हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कैसीसीन एक्सरसाइज में 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक देख लिए थे पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो 9 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए tan इनवर्स 4√x अपॉन 1 - 4x है। तो इसको हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√x अपॉन 1 - 4x। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 4√x को लिख सकते हैं 2 × 2√x, 2 × 2√x अपॉन 1 - 4x को मैं लिखने जा रहा हूँ 2√x का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए y इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। क्लियर है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, तो x के जगह पे √x। आगे बढ़िए तो हमको यहाँ से चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy के जगह पे है 2 tan इनवर्स √x अपॉन dx। क्लियर है? आगे सॉल्व करिए तो 2 कांस्टेंट बाहर होगा, यहाँ से देखिए tan इनवर्स √x का dc निकलेगा। सॉल्व किया जाए तो 2 × d tan इनवर्स √x, तो बोलिए tan इनवर्स √x तो नीचे लिखेंगे d√x, बैलेंस करने के लिए d√x अपॉन dx। क्लियर है? आगे सॉल्व किया जाए तो 2 × बोलिए tan इनवर्स √x का dc, तो 1/1 + x स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर, √x का dc 1/2 √x, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो 1/1 + x होगा, अगुने 1/√x होगा। सॉल्व कीजिए तो 1 अपॉन √x × 1 + x। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9 नंबर का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए समझते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स √x + √a। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स √x + √a अपॉन 1 + √x × a। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √x + √a अपॉन 1 + √x × a। अब ये देखिए दिया हुआ है तो सॉल्व किया जाए y इज इक्वल टू tan इनवर्स √x + √a अपॉन 1 + √x × a। आगे फॉर्मूला लगाएंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x + y अपॉन 1 + xy। क्लियर है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy के जगह पे दे रखा है भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स √a, tan इनवर्स √x प्लस tan इनवर्स √a अपॉन dx। बोलिए इस tan इनवर्स √x का dc चाहिए, है ना? पहले tan इनवर्स √x का dc चाहिए और फिर tan इनवर्स √a का dc चाहिए। बोलिए इस tan इनवर्स √x का dc निकालना है, तो इस tan इनवर्स √x के dc निकालने के लिए बटा में लिखेंगे d√x, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे d√x बटा में dx। बोलिए tan इनवर्स √a का dc क्या होगा? 0। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से tan इनवर्स का dc हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर, तो √x का होल स्क्वायर और गुने √x का dc देखिए क्या हो रहा है 1/2 √x और प्लस 0 हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/, यहाँ पे हो गया 2 √x × 1 + x। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x को लिख सकता हूँ 3x + 2x,
क्लियर है। और 1 माइनस 6x² के जगह लिख दिया 3x इंटू 2x। देख लीजिए मामला सेट है। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। अब हमको चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy की जगह पे है भाई tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x और अपॉन dx। चलिए सॉल्व करिए। tan इनवर्स 3x का dc चाहिए पहले, तो tan इनवर्स 3x का dc और फिर चाहिए tan इनवर्स 2x का dc। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले tan इनवर्स 3x का dc निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए tan इनवर्स 3x के dc निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझा जाए। तो tan इनवर्स 3x के लिए नीचे लिखेंगे d3x, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे d3x अपॉन dx। यहाँ पे मैं बात करूँगा tan इनवर्स 2x का dc, तो नीचे लिखेंगे d2x, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे d2x अपॉन dx। सॉल्व किया जाए यहाँ से आगे, तो बोलिए 3x tan इनवर्स 3x का dc क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर है। 3x के dc 3 प्लस, क्योंकि 3 कांस्टेंट बाहर होगा, x का dc 1। tan इनवर्स 2x का dc क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर है। 2 कांस्टेंट x के dc 1। सॉल्व किया जाए तो 3 अपॉन 1 प्लस 3 या 9x स्क्वायर और यहाँ 2 अपॉन 1 प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 के 3 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 4। ठीक है, 9 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको हम लोग समझेंगे पहले, है ना। आइए समझते हैं 9 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप लोग, बन जाएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 9 के 4 के बाद मैं बता रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग फिर से मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1। देखिए x प्लस 1 है तो x और 1 कर देते हैं, अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स पहले 2 इंटू 2 टू द पावर x और 1 प्लस 4 पर पावर x को मैं लिख रहा हूँ 2 पर पावर 2 और इस पे पावर x। और आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग तो 2 इंटू 2 पर पावर x है। ठीक है, और अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2 पर पावर x पर पावर 2 है। फॉर्मूला देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो बोलिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो x के जगह है 2 पर पावर x। अब हमको चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy के जगह पे 2 tan इनवर्स 2 पर पावर x अपॉन dx। बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर होगा, tan इनवर्स 2 पर पावर x का dc निकाला जाएगा तो नीचे d2 टू द पावर x, बैलेंस करने के लिए d2 टू द पावर x अपॉन dx। 2 इंटू बोलिए tan इनवर्स का dc 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2 पर पावर x का होल स्क्वायर होगा। 2 पर पावर x का dc 2 पर पावर x इंटू log 2 आएगा। आगे सॉल्व करिए तो 2 इंटू 2 पर पावर x इंटू log 2 यहाँ पे लिख देते हैं, और बटे में है 1 प्लस 2 पर पावर x का स्क्वायर है, तो इसको लिखता हूँ 2 पर पावर 2 और इस पे पावर x। क्लियर है, आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो 2 पर पावर x प्लस 1 आ जाएगा और इंटू में log 2 आएगा अपॉन 1 प्लस 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4 पर पावर x। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर समाप्त हो गया, 9 में 5 क्वेश्चन था। 9 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी बताया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 वैसे बन जाना चाहिए। देखते हैं 10 नंबर में कैसा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना।
10 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 10 नंबर में कह रहा है डिफरेंस दैट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, हालांकि आसान सा है। tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन v माइनस एक्स। अब देखिए a प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए ऊपर a कॉमन, a नहीं लेके b कॉमन लेना होगा। आप कहिएगा सर b क्यों लेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो जब 1 होना चाहिए, तो जब यहाँ पे 1 कब होगा, जब b कॉमन लिया जाए। तो अंश में भी b कॉमन लीजिए तो a अपॉन बी प्लस एक्स, और हर में भी b कॉमन लीजिए तो 1 माइनस बी कॉमन लेंगे तो a अपॉन बी इंटू एक्स। सॉल्व कीजिए। आगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, b से तो b कैंसिल हो गया तो a अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम लोग को चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy के जगह पे tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस tan इनवर्स x अपॉन dx। सॉल्व कीजिए आगे तो ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 प्लस tan इनवर्स x अपॉन dx। 0 प्लस tan इनवर्स का डीसी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बन जाएगा, और बताया भी गया एग्जाम्पल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वही बात है। थर्ड की बात करता हूँ तो सेम वही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। 10 का 4 नंबर क्वेश्चन में है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 1 नहीं है भाई, एक क्यू माइनस 3ax स्क्वायर है। अब देखिए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ। 3 tan इनवर्स x का है। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको याद रखना है। 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमको 1 है फॉर्मूला में, है ना। ये फॉर्मूला तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ 1 होगा। तो 1 कब होगा, जब ऊपर भी एक क्यू कॉमन नीचे भी एक क्यू कॉमन। तो ऊपर एक क्यू कॉमन लेंगे तो 3a स्क्वायर एक्स अपॉन एक क्यू, क्योंकि एक क्यू तो है नहीं, a स्क्वायर है, क्या उतना झमेला, डायरेक्ट एक क्यू कर दीजिए और माइनस एक्स क्यू अपॉन एक क्यू। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए पूरे के बटे में, यहाँ भी एक क्यू कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 3ax स्क्वायर अपॉन एक क्यू। आगे सॉल्व करिए, क्यू से क्यू तो जा रहा है भाई। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलिए a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया तो 3 इंटू एक्स अपॉन ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन ए का होल क्यूब। 1 माइनस यहाँ पे देखिए a के से a के चला गया तो 3 बच जाएगा x बटा a और इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। फॉर्मूला होगा 3 tan इनवर्स x, तो x के जगह पे x बाई ए। ठीक है, अब देखिए x के जगह पे x बाई ए कर दिए। अब हम लोग को चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हम लोग dy बाई dx इज इक्वल टू dy के जगह पे है 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, 3 tan इनवर्स x अपॉन ए अपॉन dx।
बोलिए 3 कांस्टेंट बाहर होगा, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे dx अपॉन ए, बैलेंस करने के लिए dx अपॉन ए अपॉन dx। बोलिए 3 इंटू tan इनवर्स का डी सी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, एक्स बाई ए का डी सी करेंगे तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स के डी सी 1, 3 अपॉन ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 अपॉन ए इंटू, बोलिए एलसीएम क्या होगा भाई, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ए ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा 3a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4। तो 10 का 4 के बाद हम लोग देखेंगे 10 का 5 बता चुके हैं, एग्जाम्पल में बताया जा चुका है, देख लीजिएगा। 5 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 10 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स। अब तो इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, 2 इंटू ए पर पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए पर पावर 2x। चलिए हम लोग यहाँ से मान लेते हैं लेट बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू ए पर पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए पर पावर 2x है, तो इसको लिख देता हूँ ए पर पावर एक्स का होल स्क्वायर, ए पर पावर 2x ये भी रहने देते हैं, अगला लाइन में करेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू ए पर पावर एक्स अपॉन 1 माइनस, ठीक है, ए पर पावर एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है? सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला देखिए इसको ए पर पावर एक्स का होल स्क्वायर कैसे क्यों, क्योंकि ए पर पावर 2x है, तो ये क्या कहते हैं ए पर पावर x और इस पर पावर 2 है ना, गुना होगा ना पावर पावर, तो 2x ही तो होगा। आगे बढ़िए। तो फॉर्मूला ये है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x के जगह ए पर पावर x, बोलिए हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे 2 tan इनवर्स ए पर पावर x अपॉन dx, 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स ए पर पावर x, बोलिए बैलेंस करने इसका डी निकालना है, तो नीचे डी पर पावर x, बैलेंस करने के लिए डी टू द पावर x अपॉन dx। सॉल्व किया जाए आगे। तो 2 इंटू, बोलिए tan इनवर्स के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए पर पावर x का होल स्क्वायर, ए पर पावर x का डी क्या होता है भाई, ए पर पावर x इंटू लॉग ए। आगे बढ़िए। तो 2 इंटू ए पर पावर x इंटू लॉग ए अपॉन 1 प्लस ए पर पावर x पर पावर 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए पर पावर 2x। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। टेन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, 10 के 6 के बाद हम लोग बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 में 2 क्वेश्चन है, बारी बारी से हम दोनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है भाई, 11 का फर्स्ट, ठीक है। 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ सेक इनवर्स एक्स y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू शेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, कह रहा है सो दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन दे रखा है, साबित करना है कि डी बाई डी एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं होता है। शेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस सेक इनवर्स को कन्वर्ट कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स किया तो पलट जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। आगे बढ़िए। तो बोलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x,
फॉर्मूला देखिए दोनों सेम है भाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाई 2। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई की जगह है पाई बाई 2 अपॉन डी एक्स। बोलिए पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, इसका डी सी क्या होता है, 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का एक तो हो गया, 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताया जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 11 का 3 देखते हैं। इलेवन के 3 नंबर की बात करूंगा। 11 के 3 नंबर क्वेश्चन में ए बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दे रखा है सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये साबित करने के लिए दिया है, चूंकि बाई इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो y इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। यहाँ सेक इनवर्स को पहले कन्वर्ट करते हैं कॉस इनवर्स, तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, है कि नहीं है। आगे बढ़िए तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ेगा तो 4 इंटू tan इनवर्स x। हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे 4 tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, tan इनवर्स एक्स का डी सी। चलिए 4 इंटू tan इनवर्स का डी सी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के 3 के बाद देखिएगा 4 नंबर आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो 4 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। 11 का 5 नंबर क्वेश्चन, बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। इफ बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स, ठीक है, 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर कह रहा है सो दैट, यहाँ से बोला गया है सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से साबित करने के लिए बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लाना है, हाँ 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। एक क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका है, हम लोग यहाँ से लिखेंगे चूंकि बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। पहले मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, अब प्लस यहाँ पे देखिए 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा ना, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पुट 2x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू जैसे ही साइन थीटा रखें तो यहाँ से क्या होने वाला है ये देख लीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2x, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। थीटा इज इक्वल टू, देखिए इस साइन को इधर भेज दिए तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। आगे कैलकुलेट कीजिए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है माइनस 2x, बोलिए 2x के जगह पे साइन थीटा
अब बोलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x है भाई। अब प्लस यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए 2 कॉस इनवर्स, अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है कॉस थीटा। आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, कॉस इनवर्स कॉस गया तो क्या आया भाई 2 थीटा। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कीजिए है ना, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 थीटा की बात कर लेता हूँ तो बोलिए तो थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स 2x, सॉरी साइन इनवर्स 2x है भाई, साइन इनवर्स 2x। सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ यार कॉस इनवर्स 2x और 2 साइन इनवर्स 2x को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। क्लियर है, आगे बढ़िए तो y इज इक्वल टू बोलिए इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ से यहाँ तक के देखिए फॉर्मूला पाई बाई 2, तो इसको लगा देते हैं पाई बाई 2 और प्लस में साइन इनवर्स 2x। ठीक है, अब y बराबर पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2x, तो हमें चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy की जगह है पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन dx। बोलिए पाई बाई 2 का dc क्या होता है 0, साइन इनवर्स 2x का dc की बात करता हूँ तो साइन इनवर्स 2x के dc निकालने के लिए नीचे लिखेंगे d2x, बैलेंस करने के लिए d2x वटे में dx। बोलिए साइन इनवर्स का dc 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 2x का होल स्क्वायर और 2x के dc 2। बोलिए सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं है ना, तो इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है क्या सकती है। तो देखिए y बराबर कॉस इनवर्स 2x है। ठीक है, अब y बराबर कॉस इनवर्स 2x और 2 कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग माने क्या 2x बराबर साइन थीटा, 2x बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 2x, साइन थीटा बराबर 2x। तो बोलिए यहाँ से साइन को इधर भेज दीजिए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x। क्लियर है, कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x की जगह साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस गया तो 2 थीटा। अब बोलिए 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स 2x, बोलिए थीटा की जगह हम नोट कर दिया साइन इनवर्स 2x। अब ध्यान से देखिए कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 साइन इनवर्स 2x को मैं लिख दिया साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। क्लियर है, अब बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इनवर्स, इसके बाद इसका डिफरेंशिएट निकाल देना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का 5 तो हो गया, 5 के बाद देखते हैं 11 का 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 का 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। 11 का 6ठा नंबर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट है ना, अंडर रूट कहाँ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये दे रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए हम लोग को साबित करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2। क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। चूंकि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। चलिए पुट कीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप देखिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू x। आप देखिए यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। आगे बढ़िए तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स के जगह कॉस थीटा। सॉल्व किया जाए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, बोलिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा क्या फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है,
चलिए आगे बढ़िए। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे सॉल्व किया जाए तो इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप। y इज इक्वल टू, चलिए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, अब बोलिए कॉट स्क्वायर से रूट चला गया तो कॉट थीटा बाई 2। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया थीटा बाई 2। आगे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो बोलिए बैलेंस कर देंगे 1/2 से। तो y इज इक्वल टू 1/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए आगे सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा है x। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस x हो गया। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, 1/2 गुने 1/2 और माइनस 1/2x। बोलिए हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy की जगह 1/2 माइनस 1/2x अपॉन dx। बोलिए 1/2 के dc 0 और माइनस 1/2x के dc 1। सॉल्व करिए, माइनस 1/2 आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग को 11 के 6 के बाद देखिए 11 का 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल में बनाया हुआ है तो ख़त्म है। चलिए 11 के 7 के बाद है 11 के 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अब देखिए 11 का 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। तो 11 के 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 11 के y इज इक्वल टू, चलिए y इज इक्वल टू दे रखा है कॉस इनवर्स, ठीक है, x पर पावर 4/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर 2/3। चलिए ये दे रखा है, साबित जो करना है ये ला देते हैं साबित करके, है ना। तो बोलिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बात करते हैं तो कॉस इनवर्स x पर पावर 4/3 है। अब x पर पावर 4/3 है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम देखिए कॉस इनवर्स x पर पावर 4/3 की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x पर पावर 4/3 की बात करेंगे तो x इंटू x पर पावर 1/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट कर देते हैं 1 माइनस एक्स पर पावर 2/3, ठीक है। आगे बढ़िए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू एक्स पर पावर 1/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर पावर 1/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अब फॉर्मूला निकल रहा है, देख लीजिए फॉर्मूला यहाँ से, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के जगह पे x पर पावर 1/3। हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। बोलिए dy बाई dx की